Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Truly Beautiful Mind. अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम किस की बात कर रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है बचपन में जो है जब चाइल्डहुड में जो है कोई भी ऐसा साइन नहीं था उनके अंदर कि वो इतने बड़े जो हैं साइंटिस्ट बनेंगे और इतनी जो है डिस्कवरीज करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि E=mc² की जो है किस तरह से उन्होंने जो है ये वर्ल्ड फेमस जो है इक्वेशन जो है फॉर्मूला जो है उन्होंने डिस्कवर करा था और आप लोग भी आज उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बताया था कि टाइम और डिस्टेंस जो क्या है एब्सोल्यूट नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे क्लॉक का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम दो क्लॉक को जो है सेम टाइम में और हम अलग अलग जो है डिस्टेंस में अलग अलग जो है लेके जाएंगे और अगर हम वापस आते हैं तो हो सकता है उनमें जो है सेम टाइम नहीं होगा और मे बी एक घड़ी जो है फास्टर जा सकती है, तो दोनों में जो है कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि लेट्स से क्या आगे क्या होता है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी के समझ में नहीं आती है ये कि किस तरह से जो है समय और जो है डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस कि एक सा नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट मतलब कोई रिलेशन नहीं है किसी का कि अगर हम दो अलग अलग डिस्टेंस मतलब दो घड़ियों का क्लॉक का उन्होंने एग्जांपल लिया था किस तरह से कि अगर दो घड़ियां दोनों में सेम टाइम है और अलग अलग हम जाते हैं और जब आते हैं तो मे भी जो है एक घड़ी फास्टर हो सकती है, टाइम डिफरेंट हो सकता है। इसी को जो है ना उन्होंने जो है E=mc² और सेकेंड थिंग उन्होंने बताया था अगर किसी की समझ में नहीं आया तो एक इजी सा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने नाइस गर्ल का और हॉटेस्ट टॉप। अब आगे बढ़ते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब जो है यहाँ पे जो उनकी जो मैरिड लाइफ थी, his private life, ठीक है, तो जब वो क्या कर रहे थे मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स की, तो एट दैट टाइम जो है उनकी जो लाइफ थी प्राइवेट लाइफ थी, अनरेवलिंग का मतलब होता है बच्चों स्टार्ट टू फेल, मतलब जो है स्टार्टिंग टू फेल, थोड़ी सी उनमें प्रॉब्लम आ रही थी, स्टार्टिंग टू फेल, राइट। तो जब वो इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फिजिक्स की कर रहे थे क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोचते थे, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते थे, तो जब वो प्रॉब्लम्स जो है डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते ही वो सॉल्विंग, तो एट द सेम टाइम हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, मतलब जो है थोड़ा सा जो है उनमें प्रॉब्लम्स आने लगी थी। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी लेट्स सी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी। अब एल्बर्ट जो थे जैसे पहले बताया था ही लव किसमें पड़ गए थे जो है मिलेवा जो एक लड़की थी उनकी क्लासमेट थी और वो भी इतनी ही इंटेलिजेंट थी, तो एल्बर्ट हैड वांटेड, तो एल्बर्ट चाहते थे उनसे शादी करना, मैरी मलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अब होता है कि उन्होंने कहा मेरी स्टडी जो है पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो है ही वांटेड टू मैरी द सेम गर्ल। कौन थी वो? मलेवा, राइट। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। अब होता है ना जैसे फैमिली में जो है कुछ लोग तैयार होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो उनकी मदर जो है इसके जो है अगेंस्ट थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो किससे शादी करे? मलेवा से। अब उसके पीछे भी उनका रीजन था, एंड व्हाट वाज द रीजन? शी थॉट मलेवा, कि वो क्या सोचती थी कि जो मलेवा है वो 3 years ओल्डर देन हर सन, कि मेरे लड़के से कितना बड़ी है वो 3 years ओल्डर देन माई सन, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो जो है बहुत बड़ी है मेरे बेटे से। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मलेवास इंटेलिजेंट, और कभी कभी जो है वो थोड़ा सोचने लगती थी, वरीड हो जाती थी, बॉदर्ड कि इतनी इंटेलिजेंट है जितना उनका बेटा था, तो उनको लगता था कि ये जो है हमेशा जो है इसी में बिजी रहेगी। शी इज ए बुक लाइक यू, कि जैसे वो थे उसी तरह से वो भी जो है बिजी रहती थी। हिज जो मदर सेड एंशिएंट पुट द वेडिंग ऑफ,
जब उनकी मदर जो है शी वॉज नॉट एग्री, जब वो एग्री नहीं हुए, अगेंस्ट थी उनके, तो उन्होंने जो है, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे, क्योंकि अपने आप भी जो है एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, तो उसी से उन्हें परेशान लगे थे। तो उन्हें लगता था कि ये तुम्हारी तरह जो है एक बुक की तरह, राइट, कि मतलब इतने इंटेलिजेंट है कि जैसे तुम बिजी रहते हो तो मैं भी जो है, तो उन्होंने जो है हमेशा वो अगेंस्ट रहते थे। तो दो बातें जो थी उन्हें जो है वो डिसलाइक करती थी मलेवा की। एक तो जो है वो ओल्डर थी, शी वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, और सेकेंड थिंग जो थी कि उन्हें किस चीज की चिंता थी, शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मलेवास इंटेलिजेंस। द पेयर ऑफ, इसकी वजह से जो है जब उनकी मदर जो थी अगेंस्ट थी, तो आइंस्टीन ने क्या करा, पुट द वेडिंग ऑफ, उन्होंने ये विचार जो है छोड़ दिया। क्लियर? द पेयर फाइनली, अब जो है उस समय तो उन्होंने ही ड्रॉप द आइडिया, बट फाइनली जो है द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। अब उन्होंने जो है फिर शादी करी 1903 पे उन्होंने मैरिज कर ली, एंड हैड 2 sons। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, पर कुछ सालों के बाद क्या हुआ, द मैरिज फैटर्ड। अब क्यों हो गई उनकी मैरिज जो है फैटर्ड, क्यों हो गई, राइट? तो फैटर्ड का मतलब होता है बिकेम वीक। बिकेम वीक। अब क्योंकि हर कोई चाहता है, सबके एम्बिशंस होते हैं ये करने की। अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बहुत सारे जो है इन्वेंशंस करे थे, डिस्कवरीज करी थी, सिमिलरली उनकी वाइफ भी जो थी, शी इज आल्सो टू इंटेलिजेंट, उन्हीं की तरह जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तो उन्हें भी लगता था कि मैं भी कुछ जो है आगे वर्क करूं, और वो हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती थी। तो इसकी वजह से जो उनकी फैमिली में थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बिकेम वीक, राइट? So Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। अब होता है ना कि थोड़े दिन तो चलो मैरिज करी, फिर उनके 2 son हो गए, उसके बाद उन्हें लगा भाई मेरे अंदर, अगर होता है इंसान के अंदर कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट है तो उसको आगे जो है कंटिन्यू करें। तो सेम थिंग जो है मलेवा को लगता था कि वो बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग। अब काफी दिन तक जो है ये बातें जो है आपस में उनकी चलती रही। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और फाइनली जो है उन्होंने क्या कर लिया, डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स कर लिया। ठीक है, डिवोर्स मीन सेपरेटेड। कब सेपरेट हो गए दोनों, 1919 में, और 1903 में जो है उनकी मैरिज हुई थी, और आफ्टर कैलकुलेट कर लो इतने इयर्स बाद जो है फाइनली काफी जो है उनका कांस्टेंट जो है फाइटिंग चलती रही काफी साल तक, और फाइनली डिवोर्स इन 1919। आइंस्टीन ने फिर क्या करा, आफ्टर डिवोर्स्ड आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा। अब फिर उन्होंने क्या करा, अपनी जो है कजन थी एल्सा, और उससे जो है सेम ईयर में 1919 में उनका डिवोर्स हुआ था, और उन्होंने सेम ईयर में जो है फिर से दोबारा जो है अगेन जो है मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, अब जो है उनका जो नया चैप्टर था, राइट? क्या चैप्टर था? कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। In 1915, he had published his journal Theory of Relativity। मेन जो है उनकी यही वाली थ्योरी थी, रिलेटिविटी की थी, which provided a new interpretation of gravity, right? तो जिस तरह से जो है coincided means agreed। पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। अब जो है उनका जो है वर्ल्ड फेम हो रहा था, और जैसे ग्रेविटी, पावर ऑफ अट्रैक्शन, सबको पता है ग्रेविटी क्या होता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि सबको पता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ में नहीं होता तो हम जो है आज खड़े हुए नहीं होते, फ्लोट करते हुए मिलते, राइट? और ये जो है
किस तरह से जो है उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी पब्लिश्ड हिज जर्नल, और किस तरह से 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड, और उसके से जो है उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी जो है उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया था। एन इक्लिप्स ऑफ द सन, अब कैसे करके उन्होंने जो है इसको बताया था। तो उनका जो नया अध्याय क्या था, पर्सनल चैप्टर जो था, निजी जो अपना पर्सनल जो चैप्टर था वर्ल्ड फेम के लिए, वर्ल्ड फेम मीन्स विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के अनुरूप था। अकॉर्डिंग टू दैट इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड, और 1915 में जो है उन्होंने रिलेटिविटी का जो सिद्धांत जो है पब्लिश करा, और जिसने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो यू कैन से ग्रेविटी को जो है एक नया जो है इंटरप्रेट करा उसमें, राइट। पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड इक्लिप्स ऑफ द सन, सोलर एक्लिप्स की यहाँ बात है, सूर्य ग्रहण की, इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट, और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि 1919 में दैट इट वाज एक्यूरेट, उन्होंने जो है अपने आप कैलकुलेट करी दूरी जो है, उन्होंने अपने आप जो है कैलकुलेट करके जो है पहले ही जो है प्रिडिक्ट कर लिया था कि क्या करा था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, और क्या करा था उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। अब सबने आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सोलर एक्लिप्स जो है आपने जब बनाए होंगे डायग्राम, तो उसमें देखा होगा कि जो स्टार्स हैं उनकी जो दूरी है, तो उन्होंने क्या बताया था, आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, पहले ही उन्होंने ये जो है कैलकुलेट कर लिया था द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम इट, जो स्टार से जो लाइट आ रही है, the light from fixed stars would be deflected through the sun, सन्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट है। तो ये चीजें जो हैं उन्होंने 1995 में सूर्य ग्रहण से जो है कैलकुलेट करके बताया था कि प्रकाश जो है सूर्य के जो है उस छेद से कैसे डिफ्लेक्ट होता है, वहां से कैसे वापस हो जाता है, राइट। द न्यूज पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, राइट। तो किस तरह से जो है ये एक जो है क्रांति जो आई थी किसमें, द न्यूज़पेपर ने जो है पूरा पब्लिश कर दिया था, प्रोक्लेम कर दिया था उनकी जो है, प्रोक्लेम माने टू डिस्क्लोज, घोषणा करना, हिज वर्क उनके काम के लिए, राइट। और क्या खोज करी थी उन्होंने, मतलब पहले ही उन्होंने जो है किस तरह से जो है उन्होंने बता दिया था कि एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रिवोल्यूशन, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। तो सारे न्यूज़पेपर में जो है ये बात जो है अनाउंस हो गई थी, घोषणा कर दी थी उन्होंने, प्रोक्लेम कर दी थी हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन की, एक वैज्ञानिक की जो है क्रांतिकारी, रिवोल्यूशन माने, ठीक है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, सबको पता है, आप लोगों को पता है, जीके में भी आता है कि उन्हें जो है फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज मिला था इन 1921 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करें इसको। नोबेल प्राइज मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में इन फिजिक्स, राइट। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वाज शावर्ड, शावर्ड मीन्स उनको जो अवार्ड मिला था, अवॉर्डेड लॉट्स, बहुत ज्यादा जो है, बहुत शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी जो है उनको एडमायर्ड, लॉडेड मीन्स एडमायर्ड और प्रेज। तो पूरे वर्ल्ड से जो है, जैसे उनको जो है नोबेल प्राइज मिला 1921 में, तो ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स, बहुत ज्यादा जो है उनको लोग जो है रिस्पेक्ट करने लगे और इन्विटेशन इनवाइट करने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड, और इसमें जो है प्रेस का भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा उनको क्या करा था, प्रेस करा था, प्रशंसा करी थी उनको, और उनको एडमायर्ड करा था, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से नाजिस ने जो है जब जर्मनी पे अटैक करा था 1933, राइट।
कब अटैक करा था, केम टू पावर इन जर्मनी, जब वो पावर में आई थी 1933 में, तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, हैबिटेटेड। टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस समय जो है आइंस्टीन कहाँ गए थे, जब नाजिस जो है वहां पे पावर पे आ गई थी, सत्ता पे आ गई थी 1933 में, तो आइंस्टीन जो थे अमेरिका में जो है हैबिटेट माने वहां जाके जो है सेटल हो गए थे, राइट। 5 years later, अब 5 साल बाद क्या हुआ था, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो है किस तरह से नाप के जो है विखंडन मतलब टूटना, राइट। तो आफ्टर 5 years के बाद जो है द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने पढ़ा होगा, 2 वर्ड पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इन फिजिक्स, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they are afraid to the Nazis could build and use an atomic bomb. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो है बर्लिन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है किसने डिस्कवर करे थे, अमेरिका के फिजिस्ट, राइट। एन अप्रोर मने वेरी अपसेट, राइट। तो 5 years later, 5 साल बाद, राइट। तो यहाँ पे बर्लिन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को की खोज जो है अमेरिका के भौतिक जो है फिजिस्ट जो थे, अमेरिकन फिजिस्ट थे, उनको जो है क्या होने लगी, बहुत ज्यादा क्या हो गए, अपसेट से हो गए। क्यों हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है मेनी ऑफ देम, ज्यादातर उनमें से जो लोग थे वो कैसे थे, फैसिज्म। फैसिज्म का मतलब होता है एन आइडियोलॉजी, नाजिस इन बर्लिन। क्योंकि ये लोग जो है सत्ता में आ गए थे, तो उन्हें लगता था कि कहीं ये न्यूक्लियर बम ना बना दे। तो ये जो है उनके जितने जो है फिजिस्ट थे अमेरिका के, जो अमेरिकन जो है फिजिस्ट थे, उनको जो है एक चिंता सी होने लगी और सारे जो है अपसेट हो गए, क्योंकि मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, नाउ दे वर अफ्रेड। और जो है सबको चिंता होने लगी थी कि नाजिस कहीं जो है दे कुड बिल्ड एंड यूज देम। और मेन तो उनको इस बात का डर था कि कहीं ये बना के जो है उसको यूज ना करें। एन आइडियोलॉजी ऑफ नाजिश इन बर्लिन, राइट। तो उनको जो है आइंस्टीन को जो है जिस तरह से जो डर कर जो है भाग गए थे सारे के सारे जो है, मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, कि उनकी जो है आइडियोलॉजी, बर्लिन में जो नाजिश थे उनसे जो है सब भाग गए थे, एज आइंस्टीन हैड, छोड़कर चले गए थे, जैसे आइंस्टीन छोड़ के चले गए थे। तो सब जो है काफी जो है सेट थे, अपसेट थे कि कहीं जो है नाजिश जो है लोग क्या ना करें कि एटॉमिक बॉम्ब बना लें और उसको यूज ना कर ले। तो मेन जो रीजन था अमेरिकन फिजिक्स का चिंता का कारण जो है ये बन गए थे, राइट। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, कोलीग मीन्स फ्रेंड, अर्जिंग माने रिक्वेस्टिंग, फ्रेंड। आइंस्टीन, अब उन्होंने क्या करा, अब जो आइंस्टीन थे उन्होंने किसको लेटर लिखा, wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type. अब उन्होंने कहा कि किसको एक लेटर लिखा, आइंस्टीन ने जो है एक रिक्वेस्ट करी अपने जो है
और उन्होंने क्या पत्र लिखा, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, 2 अगस्त 1939, और उसमें उन्होंने वार्न करा, उन्हें चेतावनी दी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि अगर इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब भी बन जाएगा तो एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने कहा ये नहीं है कि जहां पे वो बॉम्ब गिरेगा वहां पे जो है डिस्ट्रॉय होगा, उन्होंने कहा उसके अलावा जो उसकी सराउंडिंग एरिया से टेरिटरी है, जहां तक पेरिफेरी है उनकी जो है, वहां तक जो है उसका इफेक्ट होगा, दूर दूर तक जो है उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। टेरिटरी माने रीजन, जितना रीजन उसके सराउंडिंग का है वहां तक जो है उसको इफेक्ट होगा उसका। तो ये जो है उन्होंने जो है एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब उन्होंने जो है मतलब एक वार्निंग जो है उन्होंने अपनी तरफ से उनको दे दी थी कि क्योंकि उन्हें डाउट था, सभी को डाउट था, अमेरिकन जितने फिजिसिस्ट थे वो भी अपसेट थे कि कहीं जो है नाजिश जो है, और आइंस्टीन भी जो है सब वरीड थे कि कहीं जो है नाजिश कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम, कि कहीं उसको बना के उसको वो यूज ना कर लें उनके अगेंस्ट। तो आइंस्टीन जो है उन्होंने क्या करा, उनको एक लेटर लिखा और लेटर में जो है उनको वार्न करा कि ये जो है पोर्ट माने बंदरगाह जो भी है वहां पे, समझ बंदरगाह और उसके चारों तरफ का जितना भी एरिया है उसको सारे सबको क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। राइट। अब उन्होंने कहा कि जो है उनके जो शब्द थे यहाँ पे ये है, विल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर। उन्होंने कहा एक सिंगल बम जो है किस तरह से जो है इतना नुकसान है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। और जो उनके शब्द थे, राइट, उनके शब्दों का प्रभाव जो है हैव एन इफेक्ट। डिड नॉट यहाँ पे वर्ड यूज है, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन, मतलब कोई असर जो है नहीं छोड़ पाए, मतलब असफल रहे। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अब अमेरिकन ने क्या करा, क्योंकि उन्हें पहले ही डर था कि कहीं नाजिश जो है एटॉमिक बम ना बना ले, तो उन्होंने क्या करा चुपके से, अब उनके वर्ड्स का जो है, his words did not fail to have an effect, then Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. उन्होंने क्या करा, अपना जो है एटॉमिक बम जो है चुपचाप से जो है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उन्होंने बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट। अब उन्होंने जो है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हिरोशिमा में और नागासाकी में जो है किस तरह से जो है बम गिराया गया था अमेरिका ने। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने वार्न भी करा था कि ये जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट स्टिल अमेरिका ने क्या करा, इसको डेवलप करा द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट। और उसको कहाँ पे ड्रॉप करा, इट ऑन द जापानीज, कहाँ पे डाला उसको, जापानीज सिटीज, जापान की 2 सिटीज में, हिरोशिमा में और नागासाकी, इन अगस्त 1945। और आप लोगों को पता होगा इतने ज्यादा इफेक्टिव थे कि अभी तक जो है उस बॉम्ब का जो है इफेक्ट वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह में जो है अभी भी उसका इफेक्ट है। राइट। तो उन्होंने क्या करा था, अमेरिकन ने जो है एक सीक्रेट जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उन्होंने एक एटॉमिक, दे डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, और उसको जो है उन्होंने क्या करा, जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में जो है उसको डाल दिया 1945 में। अब आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। अब जो है सबको पता है कि कितना नुकसान हुआ था, तो आइंस्टीन जो थे वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जितना वहां पे जो है नुकसान हुआ था उससे वो जो है पूरी तरह से कैसे हो गए थे, हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव। अब यहाँ पे जो है पब्लिक मिसिव का मतलब होता है लेटर, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, especially long and special.
तो उन्होंने क्या करा कि जब उन्हें पता चला इतना नुकसान हुआ, इतना ज्यादा जो है पूरी तरह से जो है उस डिस्ट्रक्शन को देख के, इतना जो हुआ था उसको देख के जो है वो बहुत ज्यादा जो है हिल गए थे. दैट इज वाई ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. अब उन्होंने जो है जितने जो है एक संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशन को जो है एक लेटर लिखा. मिसिव मीन्स लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड स्पेशल. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उन्होंने जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो है बनाने के लिए जो है उनके ऊपर फोर्स करा. इन इट ही प्रपोज, उन्होंने प्रपोज करा फॉर्मेशन की एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो है बनाए. एक उन्होंने जो है सलाह दी, यू कैन से, राइट. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. अब अनलाइक मीन्स इसके विपरीत जो है रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत उस पत्र का भी कोई असर नहीं पड़ा, राइट. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अब जो नेक्स्ट डिकेड में क्या हुआ, आइंस्टीन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. अब उन्होंने देखा कि कोई जो है उनकी सुन नहीं रहा है, राइट, कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या करा, पॉलिटिक्स में आ गए. आइंस्टीन क्या कहे, गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब जो है वो किस में आ गए, अब जब उन्होंने जो है इतना वार्न करा था कि किस तरह से इसके जो है नुकसान होने वाले हैं. Agitating means to occur and movement, to occur a movement, occur a movement. तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है किस तरह से सबको वार्न करने की भी कोशिश करी थी कि न्यूक्लियर फिजन जो है और एटॉमिक बम जो है एक बार बन जाएगा तो कितना उसका डिस्ट्रक्शन होगा. परंतु उनकी बात जो है प्रेसिडेंट ने भी जो है ध्यान नहीं दिया. और किस तरह से अमेरिका ने जो है वो बॉम्ब बना के नागासाकी और हिरोशिमा जो है जापान की जो है 2 सिटीज थी, किस तरह से वहां पे डाल के और कितना जो है वहां पे नुकसान हुआ था, इसको देख के जो है उन्होंने फर्दर ही रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ रोजवेल्ट. और किस तरह से कोई जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, तो वो फिर जो है फाइनली किस में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए. तो इसी को अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स टुमारो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.